दोस्तों, अपने भारत देश में रोज कोई ना कोई क्राइम का केस आता ही रहता है। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब भारत के किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में क्राइम की घटनाएं ना होती हो। और ये क्राइम की घटनाएं अब जब से 2025 लगा है, जो क्राइम की घटनाएं आपके नजरों में आ रही हैं या जो क्राइम करने वाले क्राइम कर रहे हैं, वो क्राइम को पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से युक्त होकर कर रहे हैं। और क्राइम की बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसे सुनने, देखने, पढ़ने, उसके बारे में मनन करने पर एक बार आपका दिमाग हिल जाता है कि अब लोग कितना टेक्नोलॉजी के साथ में क्राइम कर रहे हैं। और हर टेक्नोलॉजी के साथ क्राइम करने वाला व्यक्ति या क्रिमिनल सोचता है कि मैं पुलिस के फंदे से बच जाऊंगा, लेकिन उसे यह नहीं पता होता है कि पुलिस अगर अपने सही तरीके से उस क्राइम की जांच करेगी तो वो चाहे 7 परत जमीन के नीचे भी छुपा होगा तो पुलिस उसे खोज कर निकाल लेगी। हर क्राइम करने वाला अपना माइंड लगाता है और कई बार हमारे भारतवर्ष में क्राइम करने वाले लोग सोचते हैं कि मैं पूरी तरीके से बच जाऊंगा, लेकिन उनकी ये सोच उनके सामने मिथ्या साबित होती है। अभी आपने जल्दी में देखा एक क्राइम का केस जो मेरठ का था, जो ड्रम वाला केस था। उसमें जो मंगेतर थी, जो पत्नी थी, उस पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ में पूरे ड्राम वाला जो कांड किया उसको आपने बखूबी देखा होगा, समझा होगा, सुना होगा। शायद वो दोनों भी सोच रहे थे कि अब मैं बच जाऊंगा पूरी तरीके से और हमारा जीवन जो है बहुत अच्छी तरीके से चलने लगेगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इनका पूरा का पूरा सपना धरा का धरा रह गया और अंततः ये पकड़े गए। क्योंकि भैया अब जो है ना, वो टेक्नोलॉजी बहुत अगर क्राइम में बढ़ चुकी है तो पुलिस की भी अपनी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ चुकी है। पुलिस भी अब बारीकी से जांच नहीं करती, खोपड़ा नहीं लगाती है, बल्कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेके हर क्राइम केस को वो जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर लेती है। जल्द से जल्द उसे पकड़ना होता है क्राइम केसों को। और पुलिस अब चाहे जितना सातिराना आप क्राइम करिए, लेकिन पुलिस अब टेक्नोलॉजी के सहारे से उस क्राइम को पकड़ ही लेती है। अमूमन क्राइम करने वाला व्यक्ति मोबाइल यूज करता ही करता है या उसने कुछ अपना पहले से दिमाग लगाया होता है। वो सब छोटी छोटी टेक्नोलॉजियां पुलिस को पकड़ में आ जाती हैं और क्राइम का खुलासा हो जाता है। दोस्तों, आज आपके बीच में ऐसी ही एक कहानी जिसमें रिश्ते की मर्यादा को तार तार किया गया। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में रखती है, उसके बाद वो बच्चा धरती पर आता है। और शायद पूरे धरती पर, हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे धरती पर सबसे पवित्र अगर कोई रिश्ता कहा जाता है तो माँ और उसकी संतान का होता है। लेकिन इस पूरी कहानी में जहां क्रिमिनल, क्राइम करने वाला व्यक्ति या यूं कहिए कि क्राइम करने वाली महिला पुलिस के एक टेक्नोलॉजी से पकड़ी गई, छोटी सी गलती से पकड़ी गई, वहीं पर उस महिला ने पूरी तरीके से रिश्ते की इस मर्यादा को तार तार किया। कहानी बहुत ही रोचक है, कहानी आपके दिल को झकझोर देगी। कहानी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके मुंह से बस यही निकलेगा कि जमाना कितना बदल गया है, आज रिश्तों की कोई अहमियत रह नहीं गई है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपको सतर्क करने के लिए, समाज को सतर्क और जागरूक करने के लिए ऐसी क्राइम कहानियां, ऐसी सच्ची कहानियां आपके बीच लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, जो मैं कहानी आज आपको सुनाने चल रहा हूं, ये कहानी है आज से तकरीबन 3 साल पहले की। आज के तकरीबन 3 साल पहले अपने भारतवर्ष का एक प्रदेश पड़ता है राजस्थान, और राजस्थान का एक जिला पड़ता है जोधपुर। इसी जोधपुर का एक गांव, उस गांव में एक दंपत्ति रहता था, पति पत्नी रहते थे। पति पत्नी की 2 संतानें थी और दोनों बेटे थे। बड़ा बेटा 12 साल का और छोटा बेटा 6 साल का। परिवार था बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार था। जो हस्बैंड था, जो पति था, वो बेचारा गांव में अपने पिताजी की 2-3 बीघे खेती बाड़ी थी, उस खेती बाड़ी को कर रहा था। लेकिन जब उसके बच्चे हुए, बच्चे बड़े होने लगे, बच्चे स्कूल में पढ़ने जाने लगे, तो उसकी वाइफ ने कहा कि देखो जी, ऐसा है कि अब इन कामों से, खेती बाड़ी से घर का खर्चा नहीं चलेगा, कोई नौकरी पकड़ लो।
और पति का नाम था समरजीत सिंह। समरजीत सिंह कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नौकरी पकड़ लूंगा। अब समरजीत सिंह इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो क्योंकि घर पे खेती किसानी का काम करता था, अंगूठा टेक ही कह सकते हैं आप। समरजीत सिंह एक पेट्रोल पंप पे जाता है जो उसके गांव से कुछ दूर पर ही था। उस पेट्रोल पंप पे जाके वो पेट्रोल पंप मालिक से बात करता है। पेट्रोल पंप मालिक उससे कहता है भाई, मुझे एक सेल्समैन की जो पेट्रोल गाड़ियों में, बाइकों में, कारों में डालते हैं पेट्रोल पंप पे, मुझे आवश्यकता है, कल से तुम ड्यूटी पर आ जाओ। समरजीत सिंह बहुत खुशी हो जाता है, अपने घर पहुंचता है, अपनी पत्नी को इस बाबत जो है जानकारी देता है और कहता है कि मुझे मेरी नौकरी लग गई। अब समरजीत सिंह वहां ड्यूटी जाने लगता है और ड्यूटी जाने के दौरान वो बड़ा खुश रहने लगता है। जैसे तैसे उसे 1 महीने ड्यूटी करते हुए गुजर जाते हैं, 1 महीने की वो ड्यूटी पूरी कर लेता है। अब 1 महीने जब वो ड्यूटी करता है तो उसे पेट्रोल पंप की तरफ से बताया जाता है कि भैया जो यहाँ की ड्यूटी होती है उसका शेड्यूल चेंज होता रहता है। कहने का मतलब, एक हफ्ते अगर तुम रात में 8 से सुबह 8 करोगे तो अगले हफ्ते तुम दिन में 8 से और शाम 8 करोगे। शेड्यूल यहां पर चेंज होता रहता है। समरजीत सिंह कहता है कि नौकरी करनी है साहब तो शेड्यूल चेंज करो, चाहे 2 चेंज करो, हमें तो नौकरी करनी है। अब उसकी नाइट की ड्यूटी आ जाती है। अब वो नाइट की ड्यूटी करने लगता है और नाइट की ड्यूटी करते करते रात में 8 बजे वो ड्यूटी आता था। गांव से सटा ही पेट्रोल पंप था, गांव से उसका जो घर था वहां से करीब 2-3 किलोमीटर। अब वो रात में जो है ड्यूटी करता और सुबह अपने घर चला जाता। धीरे धीरे समय गुजरने लगा, 5-6 महीने उसने ड्यूटी कर ली, घर सब ठीक ठाक चलने लगा। बच्चे भी लगा कि बच्चों को भी कि उनके पापा मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं। अचानक एक दिन समरजीत सिंह जब नौकरी कर कर वापस आता है, सुबह करीब 8:15 बजे, 15 मिनट लेट हो चुका था। घर पे उसकी पत्नी उससे चाय पानी देती है, उसके बाद वो रात भर थका हारा रहता था, सो जाता था। तो वो सोने जैसे ही जाता है, उसकी पत्नी आती है और कहती है कि छोटा बेटा नहीं दिख रहा है। जो छोटा बेटा है वो सुबह ही गांव में घूमने निकला और अभी तक उसका आता पता नहीं है। समरजीत सिंह कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, यही होगा, खेल रहा होगा, बच्चा है, अगल बगल कहीं गया होगा, रोज ही उसकी आदत थी खेलने की, तो अभी आ जाएगा। काफी देर तक 1 घंटे बीत जाते हैं, 1 घंटे बाद भी वो बच्चा नहीं वापस आता है। फिर समरजीत सिंह की पत्नी उससे फिर कहती है। अब वो जगता है, उसे खोजना बच्चे को शुरू करता है। बच्चा जो है वो नहीं मिलता है, कई घंटे बीत जाते हैं, दोपहर में 12 बज जाते हैं। अब गांव में ये कौतूहल का विषय बन जाता है कि आखिर वो छोटा सा बच्चा और कहां चला गया, उसका कोई पता निशा नहीं है, क्या हो गया, कैसे हो गया। अब धीरे धीरे लोग, पूरे गांव वाले, जो मोहल्ले वाले थे, वो भी उसके साथ, समरजीत सिंह के साथ लग जाते हैं और खोजने लगते हैं बच्चे को। हालांकि धीरे धीरे शाम होने लगती है और बच्चे का पता नहीं चलता है। और जब बच्चे का पता नहीं चलता है तो पूरे गांव वाले सदमे में आ जाते हैं। अब बच्चों से पूछा जाता है जो उस छोटे बच्चे के साथ खेलते थे, तो वो बच्चे बताते हैं कि आज तो वो खेलने ही नहीं आया। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर वो खेलने नहीं आया तो गया कहां। पूरा गांव यही सोच रहा था कि वो बच्चा गया कहां। अब फिर वहां से कई लोग, गांव के 4-5 मानिंद लोग उसके साथ, समरजीत सिंह के साथ थाने जाते हैं और थाने में FIR गुमशुदगी की दर्ज की जाती है। अब जब वो गुमशुदगी की FIR दर्ज की जाती है तो जो थाने के पुलिस वाले होते हैं वो लोग पूछते हैं कि भैया आपकी किसी से दुश्मनी? वो कहता है नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो बोलता है किसी से कभी कोई झगड़ा लड़ाई हुई हो, फिरौती का तो मैटर हो नहीं सकता क्योंकि इतने ज्यादा अमीर तो है नहीं कि कोई 1-8 करोड़ 10-20 लाख रुपया मांगेगा, और कोई बात हो तो बताओ। वो कहता है नहीं साहब, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हालांकि पुलिस वाले गांव वालों से भी पूछताछ करते हैं तो गांव वाले भी कहते हैं कि साहब समरजीत सिंह बहुत अच्छा आदमी, उसे अपने काम से काम, उससे इतना कहां फुर्सत है, किसी से झगड़ा लड़ाई करेगा। खैर, पुलिस कहती है कि भाई रात हो गई है, अगले दिन सुबह हम आके तफ्तीश करेंगे, FIR तुम्हारी दर्ज कर ले रहे हैं। पुलिस FIR दर्ज कर लेती है, कॉपी समरजीत सिंह को पकड़ा देती है। अब अगले दिन पुलिस पहुंचती है। पुलिस गांव में बारीकी से एक एक आदमी से पूछताछ करती है कि पुलिस को कोई भी सुराग मिल जाए जिससे वो बच्चा मिल जाए। लेकिन पुलिस खोजबीन करने के बाद कुछ भी नहीं पता चलता है और करीब 2-3 दिन बीत जाते हैं। अब 2-3 दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर बच्चा कहां गया। अचानक गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि साहब हर जगह आपने गांव में तफ्तीश कर ली, सामने गोभी का खेत है, उसमें आप देख लीजिए। पुलिस वालों को लगता है कि हाँ यार, गोभी तो काफी बड़ी बड़ी है और हो सकता है कि बच्चा इसमें हो। अब पूरा गांव, पुलिस का प्रशासन, पूरा फोर्स उस गोभी के खेत में घुस जाती है उस बच्चे को ढूंढने के लिए। अब चूंकि गोभी बड़ी बड़ी थी, अब एक जगह एक पुलिस वाला कहता है
अपने थाने की फोर्स को, अपने थाने के एसएचओ को कि साहब यहाँ पे गोभी का जो पेड़ है, 2-3 पेड़ उखड़े हुए हैं, हालांकि जड़ से लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है गोभी की 10 दिन 5 दिन पहले सिंचाई हुई थी, लेकिन ये पेड़ जो है वो अजीब तरीके से टूटे हैं और यहाँ पर साथ थोड़ा मिट्टी वगैरह जो है वो अजीब तरीके से है, जैसे कि खुदाई हुई हो कहीं। एसएचओ साहब कहते हैं कि ठीक है। अब फावड़ा मंगाया जाता है, मिट्टी खोदना शुरू होती है। मिट्टी जब खोदी जाती है दोस्तों, तो उसमें उस लड़के की, बच्चे की नन्ही सी जो है, नन्ही से जान के बच्चे की, उसकी डेड बॉडी निकलती है। अब सवाल ये था कि डेड बॉडी भी बरामद हो गई गोभी के खेत में, ऐसा कौन करेगा? किसी से दुश्मनी होगी तभी करेगा। अब धीरे धीरे ये पूरा मैटर चलने लगता है, पुलिस तफ्तीश करने लगती है, पुलिस को लगता है कि किसने किया। पुलिस उसकी माँ से, पिताजी से, सबसे पूछते हैं। अच्छा, जब ये वहां पर गड्ढे की खुदाई चल रही थी फावड़े से, पुलिस और पूरा गांव था, जब एक बच्चे की डेड बॉडी बरामद होती है तो माँ वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। भाई माँ थी, वो पाला था 9 महीने तक गर्भ में, और वैसे भी 5-6 साल का लड़का, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी माता पिता की। खैर, माता जी को फिर हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है, 2 दिन बाद वो डिस्चार्ज होके आ जाती हैं। सारा मामला जो है वो, चूंकि डेड बॉडी मिल चुकी थी, शांति हो गया था, लेकिन पुलिस और गांव वालों और उसकी मां के दिमाग में यही क्वेश्चन था कि आखिर ये सब हुआ कैसे और किसने किया। पुलिस को तो जानना था। पुलिस कई दिन सुराग लगाती है कि किसने किया, किसने किया, किसने किया, लेकिन कुछ भी सुराग नहीं पता चलता है कि किसने किया। पुलिस अब वहां के कुछ लोकल लड़कों से बात करती है और कहती है कि भाई साहब ऐसा है, कौन कर सकता है ये सब। अब वो लड़के कहते हैं कि साहब हमारे गांव में तो कोई ऐसा नहीं है जो इतना ज्यादा जिगरा वाला हो, एक छोटे से बच्चे की जान ले ले। पुलिस वाले अपना जो है वो रडार सेट करते हैं, अपने वहां पे खुफिया लोगों को लगाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हें कुछ इनाम दिया जाएगा, जुगाड़ करो कुछ कि पकड़ा जाए उनको। पुलिस करीब 15 दिन बाद पुलिस को एक क्लू मिलता है। गांव का एक लड़का फोन करता है और कहता है, चूंकि अब हालात सामान्य हो गए थे, सुरजीत सिंह भी अपने पेट्रोल पंप पे नौकरी करने जाने लगा था, उसकी रात ड्यूटी थी। वो लड़का कहता है कि साहब मुझे एक चीज खटक रही है। अब थाने वाले कहते हैं बता भाई क्या खटक रही है। तो वो बताता है कि साहब मुझे एक चीज ये खटक रही, जो सुरजीत सिंह के बड़े भाई हैं, उनका जो बेटा है, जो करीब 27-28 साल का है, भतीजा है सुरजीत सिंह का। साहब जैसे ही सुरजीत सिंह अपने पेट्रोल पंप पे नौकरी करने जाता है, वैसे ही उसके अंदर घर में जाता है, घुसता है। पुलिस वाले कहते हैं यार भतीजा है, उसके घर का है, बेटा लगता है तो जाता होगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन पुलिस तो बाल की खाल निकालती है, आप जानते ही हैं। अब पुलिस जो है वो क्या करती है कि उसके नंबर को, उस लड़के के नंबर को लेती है सुरजीत सिंह से गांव में जाकर, और उस लड़के के नंबर की कॉल डिटेल निकालती है। और जब नंबर की कॉल डिटेल निकालती है तो पुलिस चौंक जाती है। जब से उस बच्चे को मारा गया था और उस दिन तक जो बीच का समय था, हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं था जबकि शाम को 8 बजे जैसे ही वो पेट्रोल पंप पे ड्यूटी जाता, उसके जस्ट बाद या 1-2 मिनट पहले जो कॉल की ड्यूरेशन थी, बात करने का जो समय था, वो महज 20 सेकंड, 15 सेकंड, 14 सेकंड, 10 सेकंड यही था। और वो नंबर जिस पे कॉल की गई थी, वो लड़का कॉल करता था, वो किसी और का नंबर नहीं बल्कि सुरजीत की पत्नी का ही था। अब सुरजीत की पत्नी का नंबर जब निकल जाता है, पुलिस मिलाती है, सुरजीत की पत्नी बोलती है। पुलिस को अब कुछ लगने लगा था कि कोई बात है, कोई ना कोई मामला गंभीर है। अब पुलिस उस लड़के को सबसे पहले थाने उठाकर लेकर आती है और उसके बाद उसके चाची यानी सुरजीत की पत्नी को भी लेकर आती है। सुरजीत की पत्नी को महिला पुलिस बातचीत करती, पूछताछ करती है और उससे जेंट्स पुलिस बातचीत करती है। दोनों से पूछा जाता है कि आप एक तय समय में 8 बजे और 8 बजे 5 मिनट, 8:06 ऐसे ही एक तय समय में आपने जो कॉल ड्यूरेशन है 10 सेकंड, 5 सेकंड, इसमें क्या बातें की है। दोस्तों आप समझ सकते हैं इतने कम समय में आदमी क्या बात कर सकता है। बस यही ना कि हाँ वो चले गए, आ जाओ, हाँ आऊं, बस यही बात कर सकता है। तो ये दोनों जो है अपना बरगलाना शुरू किए पुलिस को। पुलिस ने फिर अपना पैंतरा दिखाना शुरू किया। जब सही से इनके प्रेशर दिया गया, पुलिस वालों ने, लेडीज पुलिस ने जब सुरजीत की पत्नी के ऊपर प्रेशर दिया और फिर जेंट्स पुलिस ने उस भतीजे के ऊपर प्रेशर दिया, तो इन लोगों ने पूरा मामला जो है
वो बता दिया पुलिस को। इन लोगों ने बताया कि दरअसल ये लोग कई महीनों से एक दूसरे से प्रेम संबंध में थे, दोनों बाकायदा पति पत्नी की तरह फिजिकल रिलेशन बनाते थे। अचानक एक दिन सुरजीत जब ड्यूटी जाता है तो ये लोग फिजिकल रिलेशन बना रहे थे और वो 6 साल का बच्चा वो जग गया, उसे तो कुछ पता था नहीं और ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। अब वो बच्चा जग गया, वो कहने लगा कि मैं पापा से बता दूंगा, पापा से बता दूंगा। अब उसकी मां कहती कि बेटा नहीं नहीं ऐसा मत करना, क्योंकि वो जानती थी कि सुरजीत जो है वो बहुत ही दूसरे दिमाग का आदमी, उल्टी खोपड़ी का आदमी है। तो वो रिक्वेस्ट करने लगती है कि मत बताना मत बताना, लेकिन उसे मजा आने लगता है। उसे 20 रुपए की नोट दी जाती है कि बेटा चुप रहो, टॉफी खा लेना, चॉकलेट खा लेना, पर पापा से मत बताना। पर उसको एक सनक सवार थी कि नहीं मैं पापा से बता दूंगा। अब जो भतीजा होता है वो एक हाथ खींच के मार देता है उसे तेजी से। अब वो चिल्लाने लगता है और जब वो चिल्लाने लगता है तो इन दोनों को लगता है कि इतनी तेजी से रो रहा है पूरा मामला खुल ना जाए। अब उसकी मां उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है और जब वो हाथ रखती है तो भतीजा भी अपना हाथ तेजी से रखता है। वो बेचारा छटपटाता रहता है, वो बेचारा परेशान रहता है, नन्ही सी जान। लेकिन ये दोनों तब तक उसका मुंह दाबे रहते हैं जब तक वो दुनिया को छोड़ नहीं देता। और जब वो दुनिया को छोड़ देता है तो इन लोगों को कुछ देर उसको हिलाते डुलाते सब पानी वानी मारते कि शायद बेहोश हो गया हो। लेकिन जब इन्हें लगता है कि वो बेहोश नहीं बल्कि दुनिया को छोड़कर जा चुका है दोस्तों, तब ये उठते हैं। रात के अंधेरे में करीब 3 बजे गोभी के खेत में उसको ले जाकर दफन कर देते हैं, उसको मिट्टी के अंदर दाब देते हैं, इनकी पोल ना खुले। और सुबह ही जब सुरजीत आता है तब शांति होकर उससे बताती है कि आज वो खेलने गया है, वापस नहीं आया। जब पुलिस के सामने ये पूरा घटनाक्रम खुलता है तो पुलिस के पैरों के नीचे की जमीन भी खिसक जाती है, क्योंकि पुलिस भी इंसान ही है, पुलिस भी आदमी है, मनुष्य है, वो भी सब जानती है, उसके अंदर भी एक धड़कता दिल है। पुलिस भी परेशान हैरान हो जाती है वो ये सोचकर कि एक मां जिसने अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में पाला, वो अपने बच्चे को सिर्फ अपनी हवस को पूरी करने के लिए उसकी दुनिया, उसकी जिंदगी पूरी तरीके से वीरान और उजाड़ कर सकती है। क्या ये संभव है? दोस्तों ये कलयुग चल रहा है, यहाँ सब कुछ संभव है। आए दिन कोई ना कोई क्राइम केस हो जाता है। इस पूरे क्राइम केस में आपने देखा होगा कि सिर्फ जो पुलिस की कॉल हिस्ट्री थी, कॉल हिस्ट्री एक टेक्नोलॉजी थी, उसी टेक्नोलॉजी से ये पूरा घटनाक्रम का अनावरण हो गया और ये हत्या आरोपी आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों आप इन दोनों आरोपियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप इस पूरी क्राइम कहानी के बारे में आपके दिल की क्या राय है? अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और ऐसे ही क्राइम कहानी को सुनने के लिए, अपने को सतर्क और जागरूक रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस गांव से, कहां से देख रहे थे, हमें ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अगली कहानी में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। दोस्तों उम्मीद है कहानी से आपको कुछ सीख जरूर मिली होगी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, अवैध संबंधों में ना पड़े, क्योंकि अवैध संबंधों की जो मंजिल होती है वो कहीं ना कहीं सलाखों पर जाकर खत्म होती है। आप चाहे जैसे हो, चाहे जो भी हो, अगर आप गलत रास्ते पे चलते हैं तो एक ना एक दिन वो गलत रास्ता आपको सलाखों के पीछे जरूर लेकर जाएगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।